हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं चरण सिंह हिसार तो बचपन से मुझे एक बीमारी कह सकते हो या एक हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब हाथों और पैरों में पसीना आता है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम शीट थोड़ी गीली हो जाती थी, पेन थोड़ा स्लिप करता था हाथों से। और उसके बाद डे टू डे लाइफ में जैसे मैं बड़ा हुआ, आगे कॉलेज लाइफ आ गई और उसमें भी मुझे लोगों से मिलना जुलना, हाथ मिलाते थे, उस टाइम दिक्कत आती मुझे। और उसके बाद फिर जैसे कॉलेज टाइम पास आउट हुआ, उसके बाद बिजनेस में दिक्कतें आती थी डे टू डे लाइफ में। मैंने सोचा भी इसका कोई इलाज देखता हूँ और उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च करा हाइपरहाइड्रोसिस का कैसे ठीक हो सकता है। पहले मैंने बोटॉक्स भी लगाए थे वैसे हाथों में 2-3 बार, पर वो टेम्परेरी उसका इलाज था, 3-4 महीने रहता है उसका फिर असर। तो उसके बाद फिर शुरू हुआ था पसीना आना। तो उसके बाद फिर मैंने मेदांता हॉस्पिटल गूगल पे सर्च करा, उसमें हर्षवर्धन पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, उनसे फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली ऑनलाइन। तो उनसे बात करी तो फिर उन्होंने कहा भी ETS सर्जरीज का परमानेंट इलाज है। उसके बाद फिर मैं मेदांता हॉस्पिटल आया, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी से मिला। मैं मिलने के बाद बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी एक एडवाइस दी मुझे और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम चरण सिंह है। वो दिल्ली से मेरे पास आए थे। ये जिस डिजीज के साथ मेरे पास आए थे उसको मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि उसकी सर्जरी हम कैसे करते हैं। इस डिजीज का नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। सर्जरी सब जानते हैं, कई वीडियोस में मैंने बताया है दूरबीन से की जाती है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरहाइड्रोसिस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। ये डिजीज क्या होती है बेसिकली कि आपके हाथों से, पांव के नीचे के हिस्से से और बगल से एक्सेसिव पसीना आता है। अब आप इमेजिन करिए इन पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती होंगी। आप जरा सोचिए। हम इसको डिवाइड करते हैं बचपन में, जब वो एक छोटा बच्चा होता है और अपना पेपर देने जाता है या स्कूल जाता है, लिखता है, मैडम कहती है कुछ बेटा इससे लिखो, तो जब वो लिखना स्टार्ट करता है तो वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो भीग जाता है। उसकी राइटिंग समझ नहीं आती, शायद वो फेल भी हो जाए, शायद वो उस क्लास में आगे बढ़ ही ना पाए। ये उसका बचपन है। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ये बचपन कैसे गुजरता होगा। जैसे जैसे ये पेशेंट्स आगे बढ़ते हैं, जवान होते हैं, आप सोचिए जब आप किसी से मिलने जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। आपने अपना हाथ बढ़ाया और आपने सामने वाले की तरफ हाथ किया और आपका हाथ पूरा गीला है, तो अगले सामने वाला शायद आपसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। आप उस व्यक्ति की, उस टीनेजर की मनोस्थिति को 2 मिनट के लिए सोचिए कि कैसा लगता होगा उसको। सो ये पेशेंट इतने परेशान होते हैं जब हमारे पास आते हैं कि, और मल्टीपल आप समझिए दुकानें खुल गई हैं हिंदुस्तान में इन पेशेंट्स को ट्रीट करने की। कोई कहता है आइंटोफोरेसिस करा लो, कोई कहता है एंटी प्रेसिपिटेंट्स दे लो, पर किसी भी चीज से 2 या 3 महीने से ज्यादा इस चीज का इलाज नहीं हो पाता। मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं इन पेशेंट्स के साथ। कुछ आर्मी के लिए ट्राई करना चाहते हैं पर वो कहते हैं हम चीज को पकड़ ही नहीं सकते, हम फिजिकल टेस्ट कैसे पास करेंगे। कुछ IIT में जाना चाहते हैं पर वो कहते हैं हम पेपर लिख ही नहीं सकते, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। इन पेशेंट्स की मदद करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम कैसे मदद कर पाते हैं, क्योंकि हम छाती के सर्जन्स हैं। इसकी एक ही सर्जरी पॉसिबल है कि छाती के अंदर जाके सिंपैथेटिक चेन को 1-2 जगह काट दिया जाए और उससे ये पसीना आने की प्रॉब्लम बिल्कुल परमानेंटली खत्म हो जाती है। सो मेरे प्रोफेशन के कारण, क्योंकि मैं एक ट्रांसप्लांट लंग सर्जन हूँ, तो छाती की हर जगह का ऑपरेशन करना मेरे को आता है और इसी कारण से इनका सर्जरी करके हम इन पेशेंट्स को हेल्प कर पाते हैं। अब मेरे हाथ जैसे पूरे ड्राई है, आई फील ड्राई। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा मेदांता हॉस्पिटल का। बाकी जो से डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी हैं, मैंने इनसे अच्छा डॉक्टर तो आज तक देखा नहीं, मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई 3-4 दिन में। डॉक्टर अरविंद कुमार एंड टीम का सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद।